आज का मेरा टॉपिक रहेगा अपने आप को पवित्र रखो या बनाए रखो। आज यदि पवित्र बना के रखोगे तो मैं कहता हूं सारे दरवाजे आपके लिए खुलने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सेवक प्रभु के दास यानी पादरी साहब के पास गया और बोला, पादरी साहब मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, मैं बार बार गलती करता हूं और मैं परेशान हो जाता हूं, कैसे मैं उसको याद करूं, कैसे मैं उसे हटाऊं, मुझे समझ में नहीं आता। हालेलुया। वो गया पादरी साहब से बोला और पादरी साहब बोले काम करो, एक बहुत बड़ा एक पटिया ले लो। आप सुन रहे हैं? पटिया ले लो और एक एक पाप जो प्रतिदिन आप करते हो तो उस पटिये पर एक एक कील क्या करते जाना, गाड़ते जाना। हालेलुया। तो आज ये पाप किया, कल वो पाप किया, ऐसे करते करते वो क्या करता था, जब एक गलती करता था, एक पाप करता था, एक काटी क्या करता था, उस पटिया पर गाड़ देता था। और ऐसे वो करते 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 एक दिन पूरी पटिया क्या हो गई, काटी से भर गई, जगह खाली नहीं है। तब वो पटिया लेकर के या वो पटिया छोड़ करके दौड़ करके पादरी साहब के पास आया और बोला, पादरी साहब आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि पटिया क्या हो गई, भर गई, अब मैं क्या करूं। पादरी साहब ने बोला एक काम करो, अब एक एक गलती को तुम याद करके एक एक काटी उसमें से निकालते जाओ। अब एक एक गलती जो तुम करते हो उसे याद करके तुम उसको क्या करो, निकालते जाओ। और वो एक एक गलती को याद करते गया और पटिया वसी की काटी क्या करते गया, निकालते गया और एक दिन पूरा पटिया क्या हो गया, खाली हो गया। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों मैं कहना चाहता हूं, आपके हृदय के पटिया में चाहे मेरे हृदय के पटिया में जितना भी गलती भरा हुआ है, आज मैं एक एक गलती को याद करके एक एक पाप को छोड़ करके हम छोड़े और पश्चाताप करें और हमें पापों को क्षमा मिलेगी और ताकि मेरा हृदय की पटिया शुद्ध हो जाए और इसमें परमेश्वर का उपस्थिति आ जाए। हमारे हृदय की पटिया में बहुत सारे कीला है, बहुत सारे जो हमारे पाप है, गुनाह है, यहाँ हम भर के रखे हैं और हम याद करके एक एक क्या करते जाए, निकालते जाए और उसको यीशु के लहू में हम क्या करते जाए, क्षमा मांगते जाए। हालेलुया। एक हृदय की पटिया आपकी साफ हो जाएगी और उस हृदय में परमेश्वर का वास हो जाएगा, उसका वचन आपके अंदर हो जाएगा। हालेलुया। आपको कोई कमी, कोई समस्या, कोई बाधाएं नहीं रहेगी। परमेश्वर सारे दरवाजे खोल के रखेगा, हर आशीष आपको, हर आशीष आपका हो जाएगा। आपको समझने की क्या है जरूरत है। हालेलुया। इसलिए हमने आज का टॉपिक रखा है अपने आप को। किसी ने कहा है जब हम अपने नहीं समझेंगे दूसरे क्या समझाएंगे। हम खुद को समझे, हम बच्चे नहीं है, समझदार हैं, खुद को समझे और समझ करके हम क्या करें, चलना शुरू करें। मैं कहता हूं परमेश्वर आपको समझने के लिए ताकत दिया है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। समझिए और जानिए। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने आप को पवित्र बनाइए, समझिए। इसी सिलसिला में मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए प्रभु के महान दास पौलुस लिखते हैं, मैं चाहता हूं पढ़िए पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 29 से लेकर के 31 पद तक पढ़ेंगे लोग। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 29 से पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्या लाता है? ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर आप जानते हैं इसका बैकग्राउंड ये है कि प्रभु के महान दास पौलुस प्रभु भोज के बारे में कुछ बतलाते हैं, नई कलीसिया के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पहले कुछ बता दिया था। लेकिन ये बात पौलुस को खुद डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया है और संदेश दिया है। तो ये नई कलीसिया के बारे में जो लिख रहा है और ये बतला रहा है कि नई कलीसिया के बारे में क्या करना है, और ये बात प्रभु से पहुंची है और खुद को बतला रहा है। देते वक्त में प्रभु भोज लेते समय में आपको किन बातों को ध्यान रखना है और ये खुद आपको जांचना है, दूसरे को। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे बहनों बातचीत न करें, ध्यान से सुने। मैं कहता हूँ आज जिंदगी आपकी
आपकी मनोकामना परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ दिया। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, प्रभु के देह को न पहचाने, इसका मतलब जब हम प्रभु भोज में आते हैं तो हमें प्रभु के देह को और उसको लहू को हमें समझना है। वो हमारे लिए क्या किया है, क्या जो किया है उसको क्या करना है, याद करना है और सही रीति से याद करना है। और इसके बारे में अगर सही रीति से हम याद नहीं करें और इसी प्रकार से हम आए तो हमारा आना क्या है, व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। अगर आप पूरे वचन जान रहे हैं और आप अपने आप को समझ नहीं रहे हैं तो मैं कहता हूं बेकार है। इसलिए मैं चाहता हूं इस बातों को आप समझिए, इस बातों को आप जानिए। आगे, वह इस खाने और पीने से, अगर अपने आप को नहीं समझे तो अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। ऊपर क्या लाता है, वो दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते, पौलुस लिखते यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। देखो अब यहाँ पर खुद को बारे में लिखा है कि खुद हम अपने आप को क्या करें, जांचते। हमने कई बार प्रचार किया हूँ, ये परमेश्वर का वचन दर्पण है और हम इस शीशे में हम क्या करें, अपने आप को जांचें। तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे ताली बजा, बोलो हालेलुया। हम अपने आप को जानते नहीं। पौलुस और जगह लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है? अगर है तो अपने आप को जांचो, नहीं तो जांच में निकलोगे। ये बात आपको समझने की जरूरत है। कहने में, करनी और कथनी में अंतर है। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जानते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अपने आप को क्या करो, पवित्र बनाए रखो, क्योंकि बिना पवित्रता का हम परमेश्वर को देख नहीं सकते और बिना पवित्रता का हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते हैं और बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह के दोबारा आगमन में भी हम उठाए नहीं जा सकते। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग थोड़ा होश में कुछ लोग बेहोश हो गए, नींद में है ना, अच्छे से बोलो हालेलुया। आपके अगल बगल कर कोई सोता तो ठोक के जगा दीजिए, बोले आज कुछ चमत्कार होने वाला है। इसलिए हम अपने आप को जांचेंगे। अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो जानते क्या कर पाएंगे, हम अपने आप को अनुशासित कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर अपने आप को जांचेंगे तो हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, अनुशासित कर पाएंगे। फिर हम दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे, हम अपने आप को जांच लेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप को जब जांचना शुरू करेंगे तो हम अनुशासित हो जाएंगे और अनुशासित हो जाएंगे तो जो हमारे विरोध में या यीशु मसीह के विरोध में है उस बातों को हम जानना शुरू कर देंगे। चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो झगड़ा हो, चाहे वो चुगलाई हो, चाहे वो नशा हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे वो किसी प्रकार का क्यों ना हो, तो खुद अपने आप को जांचना शुरू कर दोगे। कब? जब अपने आप को जांचना शुरू करोगे तो आप खुद को अपने आप को अनुशासित कर लोगे और अनुशासित कर लोगे तो पवित्रता में आ जाओगे और परमेश्वर के दंड से बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो याद रखना हमारा चर्च में आना बेकार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबिल में बहुत सारे चेतावनी है और जो गलती किए उसका परिणाम भी भोगे हैं, बाइबिल में है। और आप मैं तो ऐसे बोलता हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा अनुग्रह है। और अनुग्रह है तो इसका अनुग्रह का मतलब फालतू से या हमें ठीक होकर के नहीं लेना है, बल्कि डरते हुए और कांपते हुए लेना है हमें। ये बातें समझना है आपको। इसलिए पढ़ लिखते, अगर आप समझ गए तो जानते आप क्या करना शुरू करें, आप अपने आप को जांचना शुरू करेंगे और खुद कहेंगे नहीं, हाँ मैं ये गलती करता हूँ, हाँ मैं ये पाप करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और आप जब करना करते हैं तो जानते आप क्या करेंगे, तब आप यीशु के लहू में आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये आपको जिम्मेदारी है।
और इसलिए मैं बोला अपने आप को पवित्र बनाए रखो। मैं आज वचन के द्वारा घोषणा करूंगा, एक प्रोफेसी करूंगा, आज रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह बड़ा करना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह जो कल्पना आपके लिए बनाया है, अगर उसमें रुकावट बनी तो गड़बड़ी, रुकावट नहीं तो याद रखना आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का दावा यीशु मसीह का है। समझिए, जानिए, सावधान हो जाइए। जहां लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो खुद को तैयार रहना है, खुद को समझना है। शैतान बहुत चालाक है और हम शैतान को दोष भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हम गलती खुद करते हैं। इसीलिए पौलुस लिखता है कि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। इसका मतलब जब हम अपने आप को जांचना शुरू करेंगे तो सचमुच में आप जांचिए कि क्या सचमुच में मैं गलती करता हूं, मैं गुनाह करता हूं। मैं खुद अपने आप को, मैं अपनी बता रहा हूं, मैं भी कभी कभी गलतियां होती है, और जब होती है तुरंत बाप रे बाप कैसे कर दे। मोबाइल में अगर झूठ बोल दिया, गाड़ी में बैठे हैं कुछ बोल दिया, मैं बताऊं तुरंत कुछ दूर आगे जाते जाते माइंड में एकदम पूरा घर कर जाती है, कैसे हमने बोल दिया, कैसे बोल दिया, इससे बढ़िया बोला ही नहीं होता। बोलो हालेलुया। खुद को जांचना है, खुद को जांचना है। दाऊद थोड़ी सी गलती कर दिया तो थोड़ी का मजे कर दिया था, लेकिन भूल गया, जांचा नहीं और मस्ती से जी रहा था, लेकिन परमेश्वर वो देख रहा था। बोलो हालेलुया। जानते हैं मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, गलती करके ये मस्ती में था, लेकिन जो बना के भेजा है, जो चुन के भेजा है, वो मस्ती में नहीं था, वो तो याद कर रहा था, अरे ये गड़बड़ी कर दिया, इसके कारण गलती ना हो जाए, इसलिए नबियों को भेजा जाके कह दे, बता दे, ताकि सावधान हो जाए। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने आप को सावधान हो जाइए। अगर आप सावधान हो गए आज के वचन के द्वारा, तो मैं कहता हूं आपको यीशु मसीह के द्वारा आगमन में कोई नहीं रोकेगा। हालेलुया। कोई नहीं रोकेगा। बोलो हालेलुया। आप तैयार हो चुके हैं, आप तैयार हो चुके हैं, और वो परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो खुद अपने मुंह से यीशु मसीह बोला बदलेगा, मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। और मैं कहता हूं अगर पवित्रता आपके अंदर आ गई तो यीशु की झलक रोज देखना शुरू करेंगे। सामने उसको क्या करेंगे, देखेंगे वहां पर, और आप इससे पहले धरती पर के न्याय से और वहां के न्याय से दोनों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए अपने आप को क्या करना है, जांचना है। वो लोग, कुछ लोग नहीं जाते, ध्यान नहीं दिए तो कितना रोगी हो गए, कमजोर हो गए, कुछ लोग क्या हो गए, सो गए। और यदि हम परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और हम गलती क्या कर रहे हैं, तो याद रखना ये वचन आपको चेक करना पड़ेगा, हम सही हैं कि गलत है। अगर मैं ही हो या चाहे कोई भी अन्य भाषा बोलता है और खूब बोलता है, और जाके दूसरे जगह में भी, वो दूसरे वाले जगह में खूब वो भी डांस कर रहा है या उसके पार्टी में घूम रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा कि हम सही हैं कि गलत। दूसरा कोई नहीं चेक करेगा, खुद को। इसलिए अपने आप को समझो, और जानते हैं जब आप समझेंगे तो खुद को याद करेंगे, और खुद को याद करेंगे तो एक बात जरूर कहेंगे। लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में, लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में, जांच करेंगे, पश्चाताप करना शुरू करेंगे, क्षमा मांगना शुरू करेंगे, एक एक किला निकालना शुरू करेंगे। तो पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, हालेलुया। नीति वचन में जगह लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाए कर रखता है ना, उसका एक तो काम सफल नहीं होता। आप सब पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? सब लोग पढ़े हैं। नीति वचन में सुलेमान जो अपना पाप छुपा के रखता है, उसका काम एक तो सफल नहीं होगा। चाहे आप कितना भी हालेलुया करो, 2-4 घंटा लगातार करो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, फिर से बड़ी, यदि हम अपने पापों को मान लें, हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, सब अधर्म चाहे ऐसे जेठ तक कितना भी हमने पाप लाल होते अरमानी जैसा भी हमने किया है, परमेश्वर क्या करेगा, शुद्ध करने में, क्या करेगा वो, शुद्ध करेगा, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, मानना पड़ेगा। मैं जब सुखपुर में प्रभु में आया, और हम लोग के जीवन में बहुत सारे
गलतियां थी, चोरी चकारी थी, बहुत सारे बातों को। और जानते प्रभु के दास, देखो बताने मुझे कोई शर्म नहीं लगता, बोलो हालेलुया। तो हमारे जो प्रभु के दास थे उन्होंने हमें बताया एक एक गलती को याद करते जाओ और उसको क्षमा करते जाओ, एक दिन सारे किला बाहर हो जाएगा, हृदय क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और मैंने एक बात को मैंने याद कर करके नहीं याद होता था तो प्रभु से कहता, प्रभु मुझे याद कराए। आज नहीं तो एक हफ्ते के बाद याद होता था, नहीं तो सपने में याद आ जाता था। और उसको याद कर करके उसको लिख करके और एक दिन मैंने ले करके वो सलाई और उसको चला दिया। प्रभु आज से मैं सबको चलाता हूँ। अरे बोलो ना हालेलुया। उसके बाद से परमेश्वर ने क्या करना शुरू किया, मुझे एकदम पवित्रताई में लिया और उसके बाद हमें दर्शन, हमें वो बातें दिखाना शुरू किया और आगे बढ़ाना शुरू किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये बातें आपको समझने की क्या है, खुद को अगली बार बताया था ना, बस में बैठते हैं तो अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। इसीलिए आज विश्वास करते हैं तो अपने आप की विश्वास की रखवाली, अपनी पवित्रता की रखवाली स्वयं करे, दूसरा कोई नहीं करेगा। बोलो हालेलुया। दूसरा बड़ा करेगा, आपके ऊपर उंगली उठाएगा खाली। लेकिन अगर आप सही हो जाएंगे तो मैं कहता हूं परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखा है, बेस्ट। बोलो बेस्ट रखा है, बेस्ट रखा है। हाथ हिला के बोलिए, बेस्ट रखा है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की मैं महिमा करता हूँ। करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन व्यक्ति है जो अपने आप को बचा के रखा है और उसको हुआ क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे उत्पत्ति 39 अध्याय। उत्पत्ति 39 अध्याय। हम आपको बहुत ज्यादा लंबे छोटे छोटे बचने और परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा काम करें। 39 अध्याय का हम लोग 1 और 2 पद पहले पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, क्या कर दिए गए थे, ले गए थे, हालेलुया, ले गए थे, मोल लिया। क्या कर दिया, मोल लिया मतलब उसको भेज दिया, बोल दिया। अब इसका बैकग्राउंड आप जानते हैं कि ये यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दे चुका था, ये दर्शन के बारे में आप जान चुका था और वो दर्शन जो जान चुका था ना, उसके बारे में वो वफादार था। बोलो हालेलुया। जो दर्शन परमेश्वर दे के रखा था उसके बारे में क्या था वो। आज मैं कहना चाहता हूँ आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जब आप विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर कुछ न कुछ दर्शन रखा है, कुछ न कुछ बातें आपको बताया है और जो बताया है तो उसके में क्या होना है, वफादार होना है, उसमें पवित्रताई में रहना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, पवित्रताई में अब रहना शुरू कर दिया। जो दर्शन परमेश्वर आपके लिए किया है, जो योजना बना के रखा है, मैं कहता हूँ उसको होते टाइम नहीं लगेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यूसुफ को दर्शन मिल चुका था, ये बात बता भी चुका था और वो जान चुका था, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करता था, वो चलता था। और इसलिए लिखा है वो आपको भेज दिया गया। और भेजने के बाद भी आगे पढ़िए। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, अपने स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। आज मेरा विश्वास है, आज मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिसके साथ परमेश्वर रहेगा वो भाग्यवान होगा। भाग्यवान है, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, डॉक्टरी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में है, मैं कहता हूँ वो सबसे टॉप पर रहने वाला है। बाइबिल तैयार है, विश्वास है, विश्वास करने में जोरदार बोला हालेलुया बोलो। इसीलिए मैंने प्रभु को वचन वो भाग्यवान है। और मैं जिसके साथ यहोवा है वही भाग्यवान है, जिसके पास धन दौलत वो भाग्यवान नहीं है, वो तो आएगा और दिन खत्म हो जाएगा। जीवित खुदा की हजूरी में आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे दुनिया में इस मिनिस्ट्री के द्वारा
संदेश पहुंचाया जाए। आमीन। धन्यवाद।